आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, जिन पर अक्सर हमारी चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन आज हम इन तीन शरीरों का जो आपस में संबंध है, देखिए कारण शरीर में आपके हमारे जो संस्कार बने रहते हैं, तो इसलिए हमने कारण शरीर के साथ ही हमने संस्कारों का एक शब्द लिखा है। इसी तरह सूक्ष्म शरीर के साथ ही हमने एक शब्द लिखा है वृत्तियां, और इसी प्रकार स्थूल शरीर के साथ हमने लिखा है इंद्रियां। देखिए शब्द अलग अलग होने से फिर हमें एक इनके जो अर्थ है या इन तीनों शरीरों का जो एक संबंध है या इन तीनों शरीरों की जो एक अंतःक्रिया है, उसको समझने में हमें थोड़ी आज और आसानी हो जाएगी। देखिए अक्सर आप सभी भाई बहनों के प्रश्न इन कारण शरीर पे और सूक्ष्म शरीर पे आते ही रहते हैं, क्योंकि एक साधारण मनुष्य है अपने स्थूल शरीर के प्रति ही जागरूक रहता है। उसको अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का नाम ही नहीं पता होता। अक्सर मनुष्य मन बुद्धि से तो परिचित रहते हैं, लेकिन उनको ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का तो नाम ही नहीं सुना होता। और अक्सर जब मनुष्य इनके जब नाम ही नहीं सुने होते, तो फिर ये कैसे कैसे ये अपने कार्य करते हैं, कैसे कैसे आपका हमारा जो मनुष्य जीवन हमें मिला हुआ है, उसको हमने अपने जीवन को कैसे संवारना है, फिर उसके दिशा में हमारा कोई कार्य ही नहीं हो पाता। देखिए मनुष्य जीवन जो आपको हमें मिला है, ये परमात्मा का एक उपहार है। इस उपहार को हमें संवारना चाहिए, यानी कि इस मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए। यदि हम विषय भोगों में लिप्त रहते हुए इन प्रकृति के पदार्थों के जो भोग हैं, जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द हैं, अक्सर मनुष्य का जीवन इन पांच विषय भोगों के बीच में ही घूमता रहता है, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ ना, ये भोग विषयों की ये पांच गलियां हैं। कभी मनुष्य किसी गली में पहुंच जाता है, कभी किसी गली में। जैसे देखिए एक पक्षी होता है ना, वो अलग अलग डाल पे बैठा होता है। अभी एक डाल पे बैठा, फिर उड़कर दूसरे डाल पर बैठ गया, फिर तीसरी पे। इसी तरह आपका हमारा जीवन भी इन विषय भोगों में ही लिप्त रहता हुआ आपका हमारा जीवन गुजरता जा रहा है। देखिए हम सभी अपना जीवन एक सीमित सांसों के रूप में लेके आते हैं। हम चाहे भौतिक उन्नति करते हैं, यानी कि भौतिक उन्नति किस लिए हम करते हैं कि हम विषय भोगों को और अधिक सुख ले सके। यानी कि मनुष्य भौतिक उन्नति करता है या आध्यात्मिक उन्नति करता है, दोनों ही स्थितियों में आपका हमारा जीवन घटता जाता है। यह घटने का अभिप्राय है जैसे हमारा आपका जीवन मृत्यु के करीब आता जाता है। देखिए हम जब परीक्षा में बैठे होते हैं, तो 3 घंटे का हमारा पेपर है, तो हमारा 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, तो हमारे पास जो शेष बचा हुआ समय है, उत्तर पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का जो हमें उत्तर लिखना है, उसका समय कम रहता जाता है। यानी कि आपका हमारा जीवन भी देखिए, चाहे हमने कर्म योग में स्थित होना है, ज्ञान योग में या भक्ति योग में, क्योंकि मनुष्य जोनि को देखिए कर्म जोनि भी कहा जाता है, साधना जोनि भी कहा जाता है। देखिए साधना जोनि का तो विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो सुरक्षित बनी रहती है। वो आपकी हमारी एक बैंक में रखी हुई एफडी के समान है, जो हमें स्वयं को ही मिलती है। और यदि हम विषय भोगों के लिए ही देखिए, चाहे हम धर्मानुसार कर्म भी करते हैं। देखिए धर्मानुसार कर्म का मतलब होता है कि जब हम रजोगुण में रहते हुए कर्म करते हैं, भले ही वो देखिए पुण्य कर्म माने जाते हैं, सतोगुण में रहते हुए भी पुण्य कर्म माने जाते हैं। लेकिन जब जब पुण्य कर्मों के पीछे भी आपका हमारा उद्देश्य स्वयं के सुखों की प्राप्ति का ही होता है, भले ही हम धर्म का रास्ता चुनते हैं। और जब जब मनुष्य इन भोगों की प्राप्ति के लिए अधर्म का रास्ता चुन लेता है, यानी कि तमोगुण में गिर जाता है,
यानी कि अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेराफेरी, अनीतिगत कार्य करने लगता है, तब ऐसी स्थिति में उसका पाप कर्मों का कर्माशय बन जाता है। देखिए, पाप कर्मों से पुण्य कर्म बहुत अच्छे माने जाते हैं और आरंभ में शास्त्रों में भी कहा गया है, या दूसरे शब्दों में पाप कर्मों को छुड़वाने के लिए पुण्य कर्म एक अच्छे माने जाते हैं। लेकिन पाप और पुण्य दोनों ही कर्म बंधन का कारण माने जाते हैं। देखिए, पुण्य कर्म का सुख भोगने के लिए भी आपको में स्थूल शरीर चाहिए, और स्थूल शरीर अपने आप में एक बंधन है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य जीवन में आपके हमारे शरीर को एक रथ की संज्ञा दी है, यानी कि एक विशेष शरीर की संज्ञा देकर मनुष्य जीवन के मिले हुए अवसर का लाभ उठाने का इशारा किया, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में जितनी अधिक साधना कर लेते हैं। देखिए, साधना क्या है? जब मनुष्य स्वयं को सत्वगुण में स्थित रखते हुए विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा को लक्ष्य बनाते हुए हम आध्यात्मिक साधना में लग जाते हैं। और आध्यात्मिक साधना के परमात्मा ने 3 योग बताए: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। लेकिन ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य को ज्ञान की स्थिति में रहता है। उसी ज्ञान की स्थिति के ऊपर ही आज हम एक थोड़ी और स्पष्ट शब्दों में जो आपके हमारे ये जो 3 शरीर हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए बार बार बदलते रहते हैं, क्योंकि मृत्यु स्थूल शरीर की होती है। ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, ये आपके हमारे जैसे मोबाइल में एक सिम कार्ड होते हैं ना, वैसे ही इनको आप मोटे अर्थों में समझ लो। यानी कि आपका हमारा स्थूल शरीर जब मोबाइल सेट जब टूट जाता है, तो हम अंदर के जो सिम कार्ड को एक दूसरे मोबाइल सेट में खरीद कर उसमें डाल देते हैं। तो जैसे जैसे उसमें जानकारियां होती हैं, वैसी वैसी फिर वो नए जो हमारा मोबाइल सेट होता है उसमें वो डिस्प्ले पे आ जाते हैं, दिखने लगती है। देखिए, ये उदाहरण के लिए। इसी तरह आपका हमारा जैसे जैसे कारण शरीर में संस्कार बने होते हैं, कर्माशय बना होता है, सूक्ष्म शरीर में जैसे जैसी वृत्तियां बढ़ चुकी होती हैं, जब उठती रहती हैं। हालांकि देखिए, ये जो वृत्तियां हैं, ये प्रकट रूप में जो आती हैं वो तो देखिए संस्कारों से ही उठकर आती हैं, या फिर हमारे वर्तमान जीवन में हम जैसे जैसे प्रकृति के गुणों का संग करते हैं, फिर वैसी वैसी आपकी हमारी वृत्तियां बनती हैं, उन वृत्तियों से फिर पुनः संस्कार बनते हैं। लेकिन हमें अपने जीवन में अपने जीवन का एक लक्ष्य परमात्मा को पाने का बनाने के लिए हम जितना जितना ज्ञान की स्थिति में रहते हैं। देखिए, ज्ञान क्या है? जब प्रकृति के जो 3 मुख्य तत्व हैं, वो है प्रकृति यानी कि माया, माया यानी ये 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों से ही आपके हमारे ये जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये इन्हीं गुणों से ही निर्मित हैं, इन्हीं के द्वारा ही ये बढ़ते हैं और इन्हीं में ही ये मिलते रहते हैं। देखिए, प्रकृति के जो 3 गुणों का जो एक विस्तार है वो 23 तत्वों में बताया गया, क्योंकि हमने एक चर्चा एक बार की थी ब्रह्मांड की और पिंड की। जैसे ब्रह्मांड, ये भौतिक ब्रह्मांड जो है ये 24 तत्वों का बना हुआ है। इसी तरह आपका हमारा जो 3 जो शरीर है, या इसको एक पिंड भी कह सकते हो, इन तीनों शरीरों का एक पिंड भी कह दिया जाए। ये तीनों शरीर भी 24 तत्वों के ही बने हुए हैं। लेकिन एक साधारण मनुष्य को ये जो देखिए सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर की जब तक उसको जानकारी नहीं होती ना, तो जो हमारे अंदर जो पहले का जो कर्माशय बना हुआ है, संस्कार बने हुए हैं, यह कर्माशय या संस्कारों का अभिप्राय है कि जो हमारे भोग प्रेरित कर्माशय बना हुआ है, चाहे वो पाप कर्मों का है, चाहे वो पुण्य कर्मों का, क्योंकि देखिए पुण्य कर्म भी बंधन का ही कारण। और इन्हीं पाप और पुण्य कर्मों से जो हमारे अज्ञानता रूपी संस्कार बने हुए हैं, जिनको शास्त्रों में देखिए क्लिष्ट नाम दिया गया है। क्लेश जो होते हैं अज्ञानता के होते हैं, यानी कि मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे बुरे संस्कार बना लेता है, ये सब कारण शरीर में रहते हैं
और कारण शरीर से फिर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये कैसे तीनों शरीर अपने आप में ये एक संबंध रखते हैं। देखिए, आपका हमारा स्थूल शरीर तो आपको हमें दिखाई देता है, और व्यवहार में भी हमें एक दूसरे के स्थूल शरीर ही दिखाई देते हैं। इन्हीं से ही आपका हमारा एक रिश्ते नाते चलते हैं, दोस्ती जारी कह लो, या विभिन्न प्रकार के जो हम व्यापार करते हैं, रिश्तेदारियों में, मतलब सब जगह ये स्थूल शरीर का ही अक्सर ये जिक्र आता है। स्थूल शरीर ही आपका हमारा एक व्यवहार करता है। और जितने भी कायदे कानून बने हुए हैं, नियम सरकारी बने हुए हैं, जितने भी सरकारी दिशा निर्देश होते हैं, कानून जितने भी हैं, इन सब का पालन करने के लिए स्थूल शरीर ही बाध्य होता है। और जब जब कोई उल्लंघन किया जाता है या किसी प्रकार का जो अपराध होते हैं, वो भी स्थूल शरीर को ही सजा मिलती है। लेकिन स्थूल शरीर अपने आप में देखिए कोई एक भले ही यंत्र है, लेकिन इस स्थूल शरीर को चलाने वाला क्या है? आपका हमारा सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर को चलाने वाला कौन है? हमारा कारण शरीर। जब तक हम इनके भेद को समझ नहीं लेते, तब तक देखिए हमारे कारण शरीर में कैसे कैसे बुरे संस्कार जो बने हुए हैं, जिनको हमने समाप्त करने के लिए ही ये मनुष्य जीवन का एक अवसर मिला है, तो फिर हम उस मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। देखिए, जब मनुष्य सत्वगुण में स्थित होता है तो उसका ज्ञान की स्थिति रहती है। यानी कि ये जो YouTube में भी देखिए हम जितने भी वीडियो बनाते हैं, इसका आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है ये। यानी कि यहाँ जितने भी चर्चाएं होती हैं वो आध्यात्मिक विषयों पर उनका ज्ञान दिया जाता है, ताकि आपके हमारे जीवन में, आपके हमारे कर्मों में सुधार हो, आपके हमारे जीवन एक सार्थक हो। सार्थकता तो देखिए इसी में ही है कि जब हम अपने पहले के जो हमारे बुरे संस्कार बने हुए हैं उनको हम समाप्त करें। देखिए, कर्माशय का इतना महत्व नहीं है जितना संस्कारों का अधिक महत्व है, क्योंकि हम तो अक्सर अपनी चर्चाओं में बताते हैं। ये अलग बात है कि देखिए, कर्माशय केवल एक बार ही फल देता है ना। पाप कर्मों का दुख रूपी फल आएगा, फिर वो जैसे ही उसका एक समय अवधि होता है वो समाप्त हो जाती है, तो वो कर्म समाप्त हो जाता है, चाहे वो पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो। देखिए, ये सब एक समय के साथ बंधे होते हैं, लेकिन ये जो संस्कार हैं ये कोई समय के साथ नहीं बंधे हुए। ये जब जब संस्कार एक बीज रूप में कारण शरीर में बने रहते हैं, इन कारण शरीर में जो बीज हैं इनके फिर वृत्तियां उठती रहती है। देखिए, आपने देखा है कि हमने कारण शरीर के नीचे जो सूक्ष्म शरीर है उसमें एक सफेद एरो दिखाया, तीर का निशान दिखाया। वो इसलिए कि कारण शरीर में देखिए संस्कार रहते हैं, उन संस्कारों से वृत्तियां उठती हैं। वृत्तियों को आप साधारण शब्दों में विचार भी समझ सकते हो। ये जो आपके हमारे मन में विचार उठते रहते हैं, उसी को ही शास्त्रों में वृत्तियों का नाम कहा गया। इसको मोटे भाषा में और अधिक आसान शब्द है वो है, मैं अक्सर जो अपनी चर्चाओं में इस्तेमाल में लेता हूँ, वो है फुरने। यानी हमारे मन में ये विचारों की तरंगे उठती रहती हैं, और ये जो तरंगे हैं, फुरने हैं, ये उठते ही रहती हैं, इनको हम रोक नहीं सकते। देखिए, आपने देखा है ना, सागर में क्या होता है, लहरें उठती रहती हैं, उठती गिरती रहती हैं। ऐसे ही देखिए आप समझ सकते हो कि हमारे मन में ये वृत्तियां, विचार, फुरने, तरंगे ये उठती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। ये जो पहले के संस्कार कारण शरीर में बने होते हैं, उनसे जितनी भी वृत्तियां उठती हैं, शास्त्रों में उसको स्मृतियां का नाम दिया गया। यानी कि वो स्मृतियां हैं जो पहले के बने हुए संस्कारों से ही उठती हैं। और इसी तरह नई वृत्तियां भी आपके हमारे मन बुद्धि में उठती रहती हैं। वो कौन सी है? कि जब हम प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे स्थूल शरीर का जब विषय भोगों के साथ संग होता है, या दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हो कि प्रकृति के ये जो तीन गुणों से जो बाहरी परिस्थितियां बनती हैं, उन बाहरी परिस्थितियों से भी हमारे मन में कुछ विचार उठते हैं, चिंतन में कुछ तरंगे उठती हैं, फुरने उठते हैं। इनसे फिर नई वृत्तियां बनती हैं।
और जिन वृत्तियों को हम महत्व देते हैं वो फिर कारण शरीर में पुनः संस्कार बन जाते हैं। देखिए ये एक बहुत ही सूक्ष्म विषय है। इस सूक्ष्म विषय को आप जितना बारीकी से समझ जाओगे तो फिर आपको देखिए कि जो स्थूल शरीर आपका हमारा जो कार्य करता है ना, ये अपने आप में कोई स्वतंत्र नहीं है। यानी ये किसी भी प्रकार से कोई आजादी से कार्य नहीं करता। भले ही हम एक साधारण बोलचाल में कह देते हैं मैं ये करूंगा, ये मैंने किया, ये एक्चुअली मैं जो हम सारा दिन करते हैं ना, मैंने ये काम किया, मैंने ये कर्म किया, ऐसा नहीं है। ये इनके पीछे का ये जो एक सूक्ष्म पूरा एक तंत्र है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, यानी कि आपका हमारा जो एक मन बुद्धि है, इसमें जैसे जैसे विचार आते हैं, ये स्थूल शरीर की जो एक इंद्रियां हैं, देखिए हमने स्थूल शरीर के साथ ही क्या लिखा है, इंद्रियां। और इसी तरह जैसे हमने कारण शरीर के साथ ही नीचे एक तीर का निशान सफेद रंग से दिखाया है, वो है सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर से फिर पुनः एक नीचे तीर का निशान दिखाया है स्थूल शरीर की तरफ। अर्थात ये पूरा एक तंत्र है। जैसे देखिए किसी बैंक में एक ब्रांच मैनेजर होता है, फिर उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर होता है, फिर नीचे कुछ कर्मचारी होते हैं। ये एक देखिए समझने के लिए कि ये सिलसिला कैसे कैसे कार्य करता है। यानी कि आपका हमारा जो स्थूल शरीर है, ये अपने आप में भले ही स्वतंत्र दिखता है। देखिए मैं इस समय बोल रहा हूँ, ये मैं बोल भी इसलिए रहा हूँ कि क्योंकि इस बोलने में मेरी वाणी को जो एक पीछे मन का जो एक यंत्र है, उसने एक स्वीकृति दे रखी है। यदि मेरा मन उस स्वीकृति को वापस ले लेता है कि अब नहीं बोलना, वीडियो को यहीं रोक दिया जाए, तो फिर ये जो मेरी वाणी है वो तुरंत उसका पालन करने को बाध्य होती है। देखिए ये कहने को सुनने में ये बातें बड़ी अजीब सी लगती हैं, क्योंकि वाणी प्रत्यक्ष रूप से आपको हमें दिख रही है कि हम मुंह से बात करते करते या अपने हाथ पैरों से जितनी भी क्रियाएं करते हैं, इनको शास्त्रों में देखिए कर्मेंद्रियों का नाम दिया गया। इसी तरह आपकी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। देखिए जो स्थूल रूप में कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रिय हैं, इनकी तो किसी भी प्रकार की अपंगता भी हो सकती है। देखिए कोई बहरा भी हो सकता है, कोई अंधा भी हो सकता है। देखिए कुछ शब्दों से मुझे कहने में परहेज होता है, परमात्मा ऐसी स्थितियां किसी को नहीं दे। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ऐसी स्थितियां आप देख भी सकते हो, यानी कि स्थूल शरीर की इंद्रियों से कोई व्यक्ति विशेष अपाहिज भी हो सकता है, अपंग हो सकता है। लेकिन जो हमारे सूक्ष्म शरीर में इनके जो सूक्ष्म तत्व हैं, जो इनको शक्ति देते हैं, देखिए यंत्र ही अगर खराब है, देखिए जैसे अब बल्ब ही फ्यूज हो चुका है, तो फिर पीछे से बिजली का प्रवाह आने पे भी उस यंत्र में प्रकाश नहीं आता। देखिए बात को उदाहरण में एक समझने की है, यानी कि जब तक यंत्र, ये स्थूल शरीर एक यंत्र की भांति काम करता है, पीछे से जो शक्ति मिलती है वो सूक्ष्म शरीर की मिलती है। सूक्ष्म शरीर में देखिए 5 हमारे भोग विषय होते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनसे हम ये 5 विषयों का सुख लेते हैं, और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। और इसी तरह एक मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का आपका हमारा देखिए सूक्ष्म शरीर होता है। अक्सर हमारी इन पर चर्चाएं होती हैं। और जो स्थूल शरीर है, ये तो देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। अक्सर किसी की मृत्यु होने पे आपस में लोग बातचीत करते हैं, देखिए 5 तत्वों का बना था, उसी में ही ये लीन हो गया। क्योंकि जब किसी स्थूल शरीर को दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है या किसी भी तरह की क्रियाएं की जाती हैं, तो उसके साथ यही कहा जाता है कि ये 5 तत्वों का बना था और 5 तत्वों में ही विलीन हो गया। इसी तरह देखिए 5 तत्व स्थूल शरीर के और 17 तत्व सूक्ष्म शरीर के, ये हो जाते हैं 22 तत्व। और 23वां तत्व है कारण शरीर का, जिसको अहंकार से जोड़ा जाता है, ये हो जाते हैं 23 तत्व। और इन 23 तत्वों में जो 24वां तत्व है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, उनको एक इकाई माना जाता है। तो ये एक इकाई या ये 3 गुण इन 23 तत्वों में निहित रहते हैं, विद्यमान बने रहते हैं।
तो इसलिए जो आपका हमारा जो 3 शरीरों का जो एक पिंड है, इसको भी 24 तत्वों का कहा जाता है। इसी तरह ये भौतिक जगत में ये जो 3 गुणों का विस्तार होता है, जो लाखों करोड़ों वर्षों तक चलता रहता है, इस पर भी हमने चर्चाएं पहले की हुई हैं। यानी कि वो भी 24 तत्वों का है, उसमें भी देखिए 23 तत्वों का विस्तार होता है। और जब एक समय विशेष आ जाता है, जब पहले होनी होती है, तो वही 23 तत्वों का क्रम फिर वापस उस 3 जो गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, यानी कि उस 24वें तत्व में समा जाते हैं। यानी आपको हमें जो समझना है वो तो देखिए स्थूल शरीर को समझना है। ये जो स्थूल शरीर के ये जो विभिन्न प्रकार के अपराध भी होते हैं, ये जो आप समाज में जो एक जघन्य अपराध है, बलात्कार जैसा भी, ये भी कारण शरीर में जब एक बहुत ही किसी के गलत संस्कार बने होते हैं, बुरे संस्कार बने होते हैं, फिर जैसी जैसी वृत्तियां उठती हैं, वृत्तियां क्या देखिए, जब पुरानी संस्कारों से भी वृत्तियां उठती हैं और जो नई परिस्थितियां सामने आती हैं उनसे भी वृत्तियां उठती वही है ना, जो पहले की भी बनी होती हैं वो स्मृति में आ जाती हैं, और जो नई परिस्थितियां मिलती हैं उनसे भी नई वृत्तियां भी बनती हैं और पुरानी वृत्तियों का अधिक योगदान रहता है। अर्थात जब जब मनुष्य से कोई अपराध कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, चाहे वो जघन्य अपराध माने जाते हैं, देखिए कभी कभी ये जो हत्या जैसे अपराध भी होते हैं, ये एकदम से नहीं होते, इनके भी पीछे देखिए जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, फिर वृत्तियां उठती हैं और फिर वृत्तियों से ही ये स्थूल शरीर द्वारा क्रियाएं होती हैं। केवल जो आपके हमारे कर्म बनते हैं, देखिए वो तो स्थूल शरीर की इंद्रियों द्वारा जब जब हम कोई कर्म कर जाते हैं और अन्य मनुष्यों पर यदि अनुकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि उनको सुख मिलता है, तो हमारे पुण्य कर्म का खाता बन जाता है। यदि उनको दुख मिलता है तो हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बन जाता है। इसी तरह जैसा जैसा आपका हमारा कर्माशय बनता है, फिर कर्माशय के साथ साथ वैसे वैसे हमारे संस्कार भी बनते हैं। यदि हम अच्छे पुण्य कर्म करने लगते हैं तो हमारा अच्छे संस्कार बनते हैं, यदि हम पाप कर्म करते हैं तो हमारा वैसा ही बुरे संस्कार बनने लगते हैं। और संस्कारों से ही फिर दोबारा ये वृत्तियां और वृत्तियों से फिर ये कर्म, यानी कि ये पूरा का पूरा जो एक तंत्र है या यंत्र है या इनका जो एक चक्र रूप में चलने लगता है, इसमें मनुष्य का जीवन व्यतीत होने लगता है। इसी तरह मनुष्य जीवन में क्योंकि आपके हमारे किए गए कर्म लिखे जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि को कर्म जोनि कहा गया। शेष जितनी भी जोनि है वो तो देखिए भोग जोनि है। 84 लाख प्रकार की जोनियां कही गई हैं, जिसमें 80 लाख प्रकार की जो जोनियां हैं वो तो नीचे की भोग जोनियां कही गई, जिनमें पाप कर्मों का ही दुख रूपी फल भोगा जाता है। और मनुष्य से ऊपर की जो जोनियां हैं उनमें पुण्य कर्मों का सुख रूपी फल भोगा जाता है। और मनुष्य जोनि में पाप और पुण्य दोनों ही का सुख दुख रूपी फल तो भोगा ही जाता है। केवल मनुष्य जोनि को एक जो मुख्य रूप से स्वतंत्रता मिली है वो है नए कर्म करने की, यानी कि कर्म जोनि इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य द्वारा जितने भी सकाम भाव से कर्म पाप रूपी किए जाते हैं चाहे पुण्य रूपी किए जाते हैं, वो लिखे जाते हैं, उनका कर्माशय बनता है। और जैसा जैसा कर्माशय बनता है उनके संस्कार बनते हैं। जब जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, देखिए गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म करने की ही प्रेरणा दी है। जब जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसका कोई पाप पुण्य कर्मों का कर्माशय तो बनता ही नहीं। देखिए पाप कर्म तो निष्काम होते ही नहीं है, पुण्य कर्म ही निष्काम होते हैं, यानी कि उन पुण्य कर्मों का भी कोई कर्माशय नहीं बनता, क्योंकि कर्म करते समय मनुष्य के अंदर जो भाव थे वो कामता में थे ही नहीं, यानी फल पाने की उसकी इच्छा ही नहीं थी। उसने तो अपना एक कर्तव्य समझकर अपने निष्काम भाव से कर्म किया, जैसा कि गीता में इसी निष्काम कर्म करने को ही कर्म योग की संज्ञा दी गई। और जैसे जैसे कर्म योग में मनुष्य एक स्थित हो जाता है, फिर उसकी अगली जो सीढ़ी आती है, अगली स्थिति आती है, वो है ज्ञान योग की। और ज्ञान योग के बाद फिर आती है भक्ति योग की। देखिए भक्ति योग अपने आप में एक महायोग है। भक्ति योग में
आप यूं भी समझ सकते हो कि जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, कभी पहले गियर में, दूसरे गियर में, तीसरे गियर में या चौथे गियर में। तो आप और हम जितने भी देखिए सकाम कर्म हैं, इसको तो आप पहले गियर का ही समझ लो। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो समझ लो दूसरा गियर डल गया। और जब हम ज्ञान योग में रहते हैं तो तीसरा गियर आप समझ सकते हो। और जब हम भक्ति योग में आ जाते हैं तो फिर चौथा गियर समझ लो। देखिए ये समझने की बातें हैं, ये गति को दर्शाती हैं। देखिए गियरों का समझाने का अर्थ मेरा उस गति से है। आजकल तो देखिए ऐसी कारें भी आ गई हैं जिसमें ये गियर सिस्टम ही नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं कि वो गियर बदलने पड़ते। देखिए क्योंकि उदाहरण में मेरी बात जो गियर की स्थिति से अधिक जचती थी ताकि आपको ज्ञान मिले। तो इसलिए देखिए भक्ति योग में गति अधिक होती है, यानी कि भक्ति योग में रहते हुए आपके हमारे जो बुरे संस्कार हैं वो अधिक गति से वो समाप्त होते हैं, दग्ध बीज होते हैं। देखिए संस्कार तो एक बीज है, जब बीज ही जल जाएंगे तो उसके कुछ भी पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, उनमें कोई अंकुरन तो होता नहीं है। देखिए बीजों में पहले क्या होता है, अंकुरन होता है। अंकुरन से फिर छोटे छोटे पौधे बनते हैं, फिर छोटे छोटे पौधे ही एक वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। और वृक्ष पे देखिए दो ही फल लगते हैं, सुख या दुख। यानी कि जैसे ही ये जो पेड़ पौधे बनते हैं इसका अभिप्राय आपके हमारे स्थूल शरीर से है। क्योंकि स्थूल शरीर की जो इंद्रियां हैं स्थूल रूप से वो कर्म कर जाती हैं। और कर्म क्या होते हैं, पाप के या पुण्य कर्मों के होते हैं। यानी कि फिर दो प्रकार के ही फल लगते हैं। और ये जो अंकुरन है, जो छोटे छोटे पौधे हैं, इनको आप वृत्तियों के नाम से समझ सकते हो। ये जो हमारे सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि में उठते हैं। और बीज के हैं संस्कार हैं। देखिए इन तीनों को जब आप अच्छी तरह से समझ जाओगे तो फिर आप अपनी जो दिनचर्या में जो दिन प्रतिदिन हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं उसमें सुधार आने लगेगा। आप छोटी छोटी बातों को भी एक बहुत ही बारीकी से अध्ययन करोगे, अपने कर्मों में आप सुधार लाने आरंभ कर दोगे। शास्त्रों का अध्ययन आप बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर करने लगोगे। तभी तो देखिए ये सूक्ष्म स्तर पर जब ये बातें समझ में आ जाती हैं, यानी कि ज्ञान आपके हमारे अंतःकरण में टिक जाता है। अज्ञानता के जो बुरे संस्कार हैं वो समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। यही तो आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। देखिए हम अपना कारण शरीर जितना जितना पवित्र कर लेते हैं वही हमारी आपकी 100% सफलता है। और जिस दिन ये कारण शरीर 100% समाप्त हो जाता है तो फिर कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। और स्थूल शरीर के रहते रहते जिसने अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर समाप्त कर लिया वो तो जीते जीत मायातीत हो जाता है। क्योंकि देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को हमने अपने पुरुषार्थ द्वारा साधना द्वारा स्वयं समाप्त करना होता है। जबकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर हैं ये तो एक समय विशेष के बाद मृत्यु को प्राप्त हो ही जाते हैं। ये तो अनादिकाल से आज तक ये नियम चल रहे हैं। देखिए आपने अपने जीवन में किसी को 80 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होते देखा है, किसी को 90, किसी को 100, किसी को 120, 150। ऐसा तो नहीं आपने सुना होगा कि कोई 500 वर्ष तक अभी तक जीवित है। देखिए मैं कलयुग की फिलहाल जो बात कर रहा हूँ, यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु सबकी ही आ जाती है। इसके लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना होता। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जिनसे ये पूरी एक प्रक्रिया का मैंने जो आज जिक्र किया, हालांकि इनके जिक्र तो देखिए पहले भी आते हैं, लेकिन आज मैंने चित्र को एक दिशा देते हुए ताकि बात आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाए। यानी आपके हमारे स्थूल शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, यानी ये जो स्थूल शरीर का जो एक यंत्र है ये कैसे कैसे कार्य करता है इसकी हमें जब समझ में आ जाती है। देखिए हम जितनी भी वीडियो बनाते हैं वो वीडियो को जैसे जैसे हम एक नाम रखते हैं या उसमें जैसे जैसे हम कुछ डिजाइन बनाते हैं या जैसे जैसे उसमें कुछ शब्दों का चयन रंगों द्वारा भी करते हैं, फिर वैसे वैसे ही चर्चा हमारी उस दिशा की ओर चलने लगती है। यानी कि हम अपनी
जितने भी शास्त्रों की जो सैद्धांतिक बातें हैं, उन सभी सैद्धांतिक बातों को ही एक सरलीकरण का एक रूप देते हैं, ताकि बात आपको हमारे मन में टिक जाए। जैसे जैसे ज्ञान टिक जाता है, देखिए आत्मा को ज्ञानवान कहा गया, चेतन कहा गया। परमात्मा परम चेतन है और आत्मा चेतन है, इतना ही अंतर है। जबकि ये जो माया है, प्रकृति है, जिसके ये जो पांच भोग विषय हैं, जिनके आपके हमारे ये तीनों शरीर भी, ये तो अपने आप में जड़ है। जड़ में अपने आप कोई क्रिया शक्ति नहीं होती, कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, कोई ज्ञान नहीं होता। देखिए ज्ञान तो चेतन तत्व के साथ रहता है ना, क्योंकि आत्मा को चेतन कहा जाता है। जबकि इन गुणों को शास्त्रों में नित्य कहा गया, भले ही जड़ है, ये गुण समाप्त नहीं होते। इन गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, उसका एक प्रकट रूप आता है। तभी तो कहा जाता है ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी कि परमात्मा ही सत्य है और ये जो जगत है ये मिथ्या है, ये झूठ है। इसका अभिप्राय इतना ही लेना चाहिए कि ये इसका प्रकट अप्रकट रूप आते हैं। देखिए हम वर्तमान समय में जब जो जी रहे हैं, अपना आपका जीवन हमारा चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है। ये आरंभ में सतयुग होता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, फिर कलयुग के बाद फिर पुनः ये क्रम चलता रहता है। ये क्रम अनेकों बार चलते हैं, इस पर भी हमने चर्चाएं की थी। तो जब सृष्टि का जो सृजन, स्थिति और प्रलय काल है, ये एक नियमित रूप से चलता रहता है। इसलिए कभी कभी इसको जगत मिथ्या के नाम से भी कह रहे हैं, क्योंकि ये नित्य नहीं रहता। इसका भले ही करोड़ों वर्षों के बाद इसका प्रलय आता है, लेकिन इस संदर्भ में ही इसको मिथ्या भी कह दिया जाता है। देखिए शब्दों को कभी कभी मनुष्य पकड़ देता है ना, तो फिर वो उलझ जाता है। उनके सही सही अर्थ जब तक हम समझ नहीं लेते ना, तो बात हमारे मन में टिकते नहीं है, फिर भ्रम की स्थितियां आने लगती हैं। और भ्रम की स्थितियां आने से ही मनुष्य फिर अंधविश्वासों में चले जाते हैं। देखिए मैं तो अक्सर आप सभी भाई बहनों से विनती करता हूँ कि मनुष्य को ज्ञान की स्थिति में रहना चाहिए, सतोगुण की स्थिति में रहना चाहिए। क्योंकि रजोगुण की स्थिति में हम ये जो संसारी भोग विषय का संग करते हैं, तो आपका हमारा ज्ञान धूमिल पड़ने लगता है। धुंध में जैसे हमें कुछ चीज सही से दिखती नहीं है, यानी कि दूर की चीजें नजर नहीं आती। धुंध में कितनी दूरी का नजर आता है। जब हम कोई धुंध में कार चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो हम बहुत धीमी गति से चलाते हैं, क्योंकि अधिक दूरी का तो हमें नजर नहीं आता। दुर्घटना से बचने का तो एक ही उपाय रहता है कि हम धीरे चलें। और जबकि तमोगुण में क्या स्थिति रहती है, वो तो अज्ञानता की, अंधकार की स्थिति आती है। जैसे शाम को सूर्य ढलता है, अंधकार की स्थिति आती है, तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं, ताकि हमें प्रकाश में हमारे स्थूल शरीर के हाथ पर जहाँ भी हम चलाएं, क्रियाएं करें, तो उनको दिखाई दे, ताकि हम सही दिशा में कार्य कर सकें। अन्यथा क्या होती है, देखिए अगर हम अंधेरे में हाथ पैर चलाते हैं तो हमें ठोकरे लगते हैं। ठोकरे क्या है, देखिए हम अज्ञानता में आ जाते हैं। अज्ञानता में देखिए हमारे कर्म दोषपूर्ण होने लगते हैं। जैसे हमें ठोकरें लगती हैं, वैसे ही फिर हमें पाप कर्म होने से हमें ठोकरें लगती हैं। ठोकरें क्या है, दुख, क्योंकि ठोकरों में भी देखिए पीड़ा होती है, दुखों में भी पीड़ा होती है। ये सभी बातों को आप जितना संक्षेप में ज्ञान पूर्वक समझते जाओगे, उतना उतना फिर आपका ये जो प्रकृति के भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो। देखिए ज्ञान पूर्वक वैराग्य होना ही एक सही वैराग्य होता है। और जब हमें ज्ञान पूर्वक इन पदार्थों की यथास्थिति समझ में आ जाती है, तो परमात्मा से फिर सहज ही मनुष्य की प्रीति होती ही होती है। क्योंकि और कोई तीसरा चौथा कोई और तत्व तो है ही नहीं। क्योंकि जीव के एक तरफ माया है, यानी प्रकृति के भोग है, और दूसरी तरफ परमात्मा है, यानी ये आनंद है। क्योंकि परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है, सच्चिदानंद परमात्मा के लिए कहा जाता है। एक जीव के लिए सच्चिदानंद शब्द नहीं आता। जीव को सत और चित्त कहा जाता है, और प्रकृति के तीन गुणों को केवल सत्य कहा जाता है, चित्त भी नहीं कहा जाता। यानी कि आप और हम अपने जीवन में जितना जितना ज्ञान की स्थिति में आ जाते हैं, देखिए ज्ञान तो आपकी हमारी सभी आत्माओं को, लेकिन ये जो भोगों के कारण ये ज्ञान आवृत हो जाता है। और जैसे जैसे मनुष्य सत्संग करता है, ज्ञानमय स्थिति में रहता है,
तो आपका हमारा फिर जो अज्ञानता है वो हटने लगती है। जब ज्ञान की स्थिति बनने लगती है, जैसे सुबह सूर्य का उगने से अंधकार सहज ही समाप्त होता जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि हमें बोध भी नहीं होता कि यहाँ कभी अंधकार था। इसी तरह जब जब आपको इन वीडियो द्वारा या शास्त्रों को अध्ययन करने से या जितनी जितनी आप साधना करते हुए ज्ञान की स्थिति बना लोगे, तो फिर आपको पहले के समय की जो आपका बीता हुआ जीवन है, जो समय है, आपको वो भी बहुत अजीब सा नजर आने लगेगा कि बीते हुए जीवन में हम कैसे कैसे कर्म करते थे, कहाँ कहाँ हमारा ध्यान जाता था। ये सभी विषयों पर जब आपका चिंतन एक स्थिर रूप में, स्थायी रूप से होने लगता है, तो फिर परमात्मा से देखिए सहज ही मनुष्य की प्रीति होना एक संभव बन जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, अपनी अज्ञानता को समाप्त कर लेते हैं, और ये केवल और केवल मनुष्य योनि में ही संभव हो पाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ज्ञान की स्थिति बनाने के लिए सतोगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए। विशेष रूप से जो सुबह सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उसका अवश्य ही संग करना चाहिए। देखिए, हम तो सभी वीडियो भी ब्रह्म मुहूर्त में इसीलिए बनाते हैं ताकि परमात्मा की प्रेरणा द्वारा हम अपनी इन वीडियो को भी, ज्ञान की दिशा को भी एक सही तरीके से पेश कर सकें। यानी कि सही सही शब्द हमें मिलते जाएं, सही सही उदाहरण हमें मिलते जाएं, ताकि शास्त्रों के जो एक गूढ़ रहस्य हैं वो आपके हमारे जीवन में एक स्थायी रूप से टिक जाए, ताकि आपके हमारे जीवन में एक सही दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आए, हम सभी भाई बहनों का जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। और इसी तरह मेरी कही गई बातों पर यदि तर्कपूर्वक आपका कोई एक आपत्ति हो, आपको कोई मेरी कही गई बात आधी अधूरी लगती हो, या तर्क संगत आपको सही नहीं लगती हो, किसी भी प्रकार की आपकी शिकायत हो, आपत्ति हो, आप अपना आपत्ति भी लिख सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति, तो आप उस सुझाव को भी लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो प्रतिदिन हम एक वीडियो बनाते हैं, ये यदि आपके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति लाने में सहायक बन रही हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ते जाएं, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण अधिक से अधिक बनता जाए, ताकि हम सभी भाई बहनों को अपना अपना जीवन सुखमय बिताने का एक अवसर मिले, एक वातावरण मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।